भोजन तो कर लिया, अब जल पिलाओ। सीता जी आई, दोनों हाथ जोड़ के बोली, सरकार स्वामी महाराज माफ करना, मैं आपको जल नहीं पिला सकती। क्यों? जो व्यक्ति 15 दिन तक लगातार भोजन करेगा वो पानी 1-2 गिलास थोड़ी पिएगा। जल कौन नहीं पिला सकूं महाराज, जल नहीं पिला सकती। प्रभु श्री राम आए, गुरुजी इस युग में भोजन कर लो, अगले युग में आप पानी पी लेना। जब मैं कृष्ण बनूंगा और गोवर्धन की जब पूजा कराऊंगा तो इंद्र क्रोधित होके जितना जल बरसाए उतना जल आप पी लेना। बोले ठीक है। और जब ठाकुर जी ने जब गोवर्धन को धारण किया तो आवाज लगा दी, गुरु अगस्त्य जी आप कहीं भी हो आकर के जल पीजिए। इसलिए एक कुन्ने पर बैठकर के श्री अगस्त्य जी जल पी रहे। और जब पता पड़ा महाराज इंद्र को कि ब्रज में रज धूल उड़ रही है, इंद्र रोने लगा। और इंद्र सीधा महाराज निकल पड़ा स्वर्ग से वृंदावन की ओर। और जैसे ही वृंदावन की ओर आया, जहां से लिखा है मेरो वृंदावन, जो लोग वृंदावन गए होंगे उन्हें पता होगा कि वृंदावन के दरवाजे पर जब हम प्रवेश करते हैं, जिस जगह से वृंदावन की सीमा प्रारंभ होती है उस सीमा पे लिखा है मेरो वृंदावन। जहां से हमारा वृंदावन शुरू होता है ना, उस जगह से लेकर के वहां से महाराज इंद्र अपने हाथी पर नहीं गया, ब्रज की रज धूल में वृंदावन की धूल में लौटते हुए, क्योंकि वृंदावन की रज धूल की बात ही अलग। एक कोई व्यक्ति वृंदावन की परिक्रमा देने गया और उस जब वो व्यक्ति परिक्रमा देने गया तो उसकी कंबल में वृंदावन की रज धूल लगी हुई थी। जब सेठ ने देखा तो उस सेठ ने उससे कहा कि भैया ये कंबल मुझे दे दो। अरे आप पैसा ले लो, ये कंबल 500 का है, आप 1000, 2000, 10,000 ले लो। उसने कंबल नहीं दिया। वो व्यक्ति घर गया और घर जाकर के उस व्यक्ति ने कंबल को धुला, बढ़िया घड़ी की और सेठ जी के पास लेके गया, क्योंकि उसके मन में विचार था ये गंदे कंबल का 10,000 देने को तैयार है तो धुले हुए कंबल की तो ये कीमत बढ़ा देगा। और गया, अरे सेठ जी आप 10,000 रुपए देने वाले थे ना, अब तो ये कंबल धुल के लेके आया हूँ, अब करिए ना, अब ये कंबल ले लीजिए आप। उन सेठ ने कहा, अरे सुनो, मैं कीमत इस कंबल की नहीं लगा रहा था, मैं स्वयं एक व्यापारी हूँ, मैं तो कीमत उस ब्रज की धूल की लगा रहा था। सच बात बताएं, जो वृंदावन है ना उसकी बात ही अलग है। जितने रसिक हैं, जितने प्रेमी हैं, सब एक ही बात कहते हैं, श्री ठाकुर जी दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते, कन्हैया दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते, बिहारी जी मुझे वृंदावन भुला क्यों नहीं लेते। क्या क्या याद रखे, क्या क्या भुला ले, हे कन्हैया क्या क्या याद रखे, क्या क्या भुला दे। अब हर एक कोई मंजर याद नहीं, जब जब तेरी वृंदावन की गलियों से गुजरे हमने अपने ही घर की गली का पता भुला लिया। इंद्र महाराज रज में लौटता हुआ आया और ठाकुर जी के चरणों में जाके लेट गया। कन्हैया मुझे माफ कर दो, अहम शरणागतम कृष्णा, कन्हैया मैं शरण में आया हूँ, मुझे माफ कर दो। ठाकुर जी ने कहा, इंद्र जीवन में सब करना पर जीवन में कभी घमंड मत करना। क्यों? क्योंकि घमंड मुझे प्रिय नहीं है।
मुझे तो प्रिय है तो वो केवल और केवल रामई, केवल प्रेम प्यारा, केवल प्रेम प्रिय है। ठाकुर जी ने इंद्र को जैसे ही माफ किया तो इंद्र ठाकुर जी से कहने लगा, प्रभु आपसे एक विनती है। क्या? मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए,